जय हिंद स्टूडेंट्स। हम बात करने जा रहे हैं इन्वर्जन ऑफ वर्ब्स की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम वर्ब के और सब्जेक्ट के ऑर्डर को चेंज करते हैं। अगर देखा जाए तो सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है एक सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट या तो एक नाउन रहता है या ये सब्जेक्ट अपने आप में एक प्रोनाउन होता है, और इसके बाद हम अप्लाई करते हैं एक वर्ब। लेकिन जो सेंटेंसेस आज हम करने जा रहे हैं इसमें वर्ब पहले अप्लाई होगा और सब्जेक्ट बाद में। ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए हम सीखेंगे कि इन्वर्जन होता क्या है। पहले कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एक सिंपल सेंटेंस जो कि एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। अ शिप वॉज स्ट्रैंडेड 10 miles बियॉन्ड द आइलैंड विद इट्स सेल्स लोअर्ड। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। एक शिप खड़ी थी 10 मील दूर। अब सेंटेंस को इन्वर्जन में लिखते हैं तो हम कहते हैं 10 मील दूर खड़ी थी एक शिप। वर्ब पहले लिया जाता है और सब्जेक्ट बाद में लिया जाता है। इसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आई कांट लेट यू गो एट एनी कोस्ट। आई जो कि आपका सब्जेक्ट है, कांट आपकी वर्ब है। अगर इस सेंटेंस को हम देखें, ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर फॉलो हो रहा है। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हम करते हैं एट नो कोस्ट से, जो भी आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो आपकी वर्ब पहले आएगी। कैन आई जो कि आपका सब्जेक्ट है वो बाद में लिखा जाएगा। कैन आई लेट यू गो। अगली बात करते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन में। सबसे पहले हम सीखेंगे रूल ऑफ इन्वर्जन में इन्वर्जन होता क्या है। फिर हम सीखेंगे वेयर टू यूज इन्वर्जन। फिर हम सीखेंगे हाउ टू यूज इन्वर्जन। वेल, inversion means the reversal of subject verb order. It places verb ahead subject. Verb पहले आती है और subject बाद में आता है। Look at this sentence. He not only won the match but also broke the record. उसने सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया। अब ये एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें ही के बाद हम नॉट ओनली लगा के आगे वन जो कि वर्ब है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं नॉट ओनली को आगे ले लूँ जो कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो ये इन्वर्जन लेगा। नॉट ओनली के बाद हम पहले वर्ब लिखेंगे, नॉट ओनली डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपकी मेन वर्ब लिखी जाएगी। नॉट ओनली डिड ही विन बट ऑल्सो ब्रोक द रिकॉर्ड। दोनों ही सेंटेंस सही हैं। एक सेंटेंस सिंपल तरीके से लिखा जा रहा है और एक सेंटेंस इन्वर्जन से लिखा जा रहा है। जब आप ऐसे लिखें तो आप इन्वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास वेयर टू यूज़ इन्वर्जन। इन्वर्जन हमने यूज़ कहाँ पे करना है, आइए बात करते हैं। व्हेन वी हैव अ सेंटेंस बिगिन विद नेगेटिव एडवर्ब या फिर नेगेटिव फ्रेज, तो इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है नॉट ओनली जो कि आपका सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो नॉट ओनली आपका नेगेटिव एडवर्ब है, साथ में आ रहा है डिड द बैंडिट रॉब द ट्रैवलर बट ऑल्सो वोंडेड हिम। ना सिर्फ बैंडिट ने ट्रैवलर को रॉब किया बल्कि उसको जख्मी भी किया। इसे लिखने के लिए पहले हमने वर्ब का इस्तेमाल किया और फिर हमने बैंडिट जो कि आपका सब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल किया। रीज़न क्या रहा? रीज़न ये रहा क्योंकि ये एक नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अगला सेंटेंस देखिए। अंडर नो सर्कमस्टांसेस मस्ट यू बोरो मनी। किन्हीं भी हालातों में आपको पैसा उधार नहीं लेना है। अब अंडर नो सर्कमस्टांसेस एक नेगेटिव फ्रेज है जिसमें वर्ब पहले लिखा जाएगा और सब्जेक्ट बाद में। नॉर्मली हम ये सेंटेंस किस तरह से लिखते हैं, यू मस्ट नॉट बोरो मनी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। लेकिन अंडर नो सर्कमस्टांसेस से अगर हम स्टार्ट करते हैं जो कि नेगेटिव फ्रेज है, पहले वर्ब का इस्तेमाल होगा फिर सब्जेक्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन में देखिए सेंटेंस आपके पास है शुड यू नीड मनी यू हैव टू अर्न इट। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको इसे अर्न करना पड़ेगा। शुड जो कि वर्ब पहले है, यू जो कि सब्जेक्ट है, इस तरह से इसका ऑर्डर लिखा जा रहा है। हैड यू नोटिस द मिस्टेक यू मस्ट हैव करेक्टेड इट।
हैड जो कि एक वर्ब है, यू जो कि एक सब्जेक्ट है, कंडीशन में लिखा जा रहा है। कंडीशन कहती है अगर आपने नोटिस कर ली थी मिस्टेक तो आपको इसे करेक्ट करना चाहिए था। नेक्स्ट आता है आपके पास, कह रहे व्हेन अ सेंटेंस इज रिपीटेड आफ्टर अनदर एडवर्ब। अगर एक सेंटेंस एक एडवर्ब के बाद रिपीटेशन लेता है तो आप यूज कर सकते हैं इन्वर्जन को। सेंटेंस देखिए, आई लव आइसक्रीम एंड सो डज माई मदर। कहने का मतलब क्या है, मुझे भी आइसक्रीम पसंद है, मेरे माता जी को भी आइसक्रीम पसंद है। लेकिन पूरा सेंटेंस ना लिख के हम सो जो कि एक एडवर्ब है उसके बाद लिख देंगे सो डज माई मदर। ही डिड नॉट गो नॉर डिड वी एक्सपेक्ट हिम टू गो। ना तो वो गया ना ही हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो जाएगा। तो नोर के बाद जो कि एडवर्ब है वर्ब पहले लिया और सब्जेक्ट बाद में, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब के बाद सेंटेंस रिपीटेशन में हो रहा था। हियर एंड देयर ये दो ऐसे आपके एडवर्ब हैं जहाँ पे इफ़ दे आर पुट एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस तो ये इन्वर्जन लेते हैं। हियर कम्स समिता, हेयर के बाद पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। देयर गोज द काइट हायर एंड हायर, वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। हेयर एंड देयर के साथ इन्वर्जन का यूज होगा, पहले वर्ब आएगी फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिया जाएगा। टू एम्फसाइज भी हम यूज करते हैं इन्वर्जन को, एम्फसाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज इट हॉट आउटसाइड। हम किसी को कहते हैं ना कि कितनी गर्मी है बाहर, ये हम सरप्राइज की सेंस में कहते हैं कि इतनी गर्मी तो नहीं होनी चाहिए कितनी गर्मी है बाहर। तो इसी सेंटेंस में इज पहले और इट बाद में, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सरप्राइज की सेंस को ही बताता है, ये क्वेश्चन नहीं है। मैन एम आई हंग्री, कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हमें बड़ी भूख लगी होती है, ओ हो मुझे कोई भूख लगी है, तो यहाँ पे पहले वर्ब आता है और उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आती है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। जैसे देखिए 10 माइल्स बियॉन्ड द आइलैंड, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। वॉज अ शिप स्ट्रैंडेड, खड़ी थी एक शिप। वॉज वर्ब पहले ली जाएगी फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिया जाएगा, फिर आप मेन वर्ब ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में पहले वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है, आर यू बिजी, या फिर WH वर्ड व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ, इसमें भी पहले वर्ब आती है फिर आपका सब्जेक्ट आता है व्हाट आर यू डूइंग। तो आपने 7 कंडीशंस देखी जहाँ पे इन्वर्जन का यूसेज करते हैं। एक बार इनको रिपीट करते हैं। पहली बात, अगर आपके स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस नेगेटिव फ्रेज या नेगेटिव एडवर्ब से है तो इन्वर्जन लगाइए। दूसरा, अगर कोई कंडीशन आप लिख रहे हो तो इन्वर्जन लगाइए। तीसरा, अगर एक सेंटेंस एडवर्ब के बाद रिपीट करता है तो आप इन्वर्जन लगाइए। हियर एंड देयर के साथ इन्वर्जन लगेगा। एम्फसाइज करने के लिए इन्वर्जन लगेगा। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आएगा। एंड सो इज द केस ऑफ क्वेश्चंस, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर आपका सब्जेक्ट फिर आपकी मेन वर्ब, इस तरह से क्वेश्चंस लिखे जाएंगे। अब हाउ टू यूज इन्वर्जन, और इसी बेस पे आपको एरर भी आना है। आइए ज़रा बात करते हैं। हम सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं हार्डली से, और सेंटेंस की स्टार्टिंग हार्डली के साथ करने के बाद अगर आप सब्जेक्ट V1 + S और ES लिखते हैं तो ये रॉन्ग है। ये लिखने का तरीका जो है वो गलत है। पहले आपको लिखना चाहिए डू या फिर डस। अगर बात प्रेजेंट की है तो डू डस पहले फिर सब्जेक्ट फिर V1 आता है। हार्डली आई लिसन, यहीं पे सेंटेंस गलत कर दीजिए। हार्डली आई लिसन नहीं होता, क्या होता है हार्डली डू आई लिसन। अब देखिए आपके पास सेंटेंस है हार्डली ही कम्स या डज ही कम, तो हार्डली ही तो आएगा ही नहीं, पहले क्या आएगा, डू या डज आएगा। डज ही कम व्हेन ही स्टार्ट्स वर्किंग,
स्कार्सली वी स्टार्ट, सब्जेक्ट तो आएगा नहीं पहले, क्या आना चाहिए? स्कार्सली डू वी स्टार्ट रीडिंग व्हेन आवर माइंड स्टार्ट्स पिक्चराइजिंग इट। यहाँ पे एक बहुत समझने वाली बात है, उसको ज़रा एक बार यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग में हार्डली आ रहा है, सॉरी हार्डली, तो आप इसे पेयर करते हैं किसके साथ? व्हेन के साथ। सेम वे अगर आपके पास स्कार्सली आता है, तो आप इसे पेयर करते हैं व्हेन के साथ। लेकिन अगर आपके पास आता है नोट सूनर, नो सूनर अगर लिखा हुआ है, तो ये पेयर होता है देन के साथ, THAN। इसे हम देन के साथ पेयर करते हैं। हार्डली के साथ व्हेन, स्कार्सली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन। अब आप देख रहे हैं सेंटेंस में हार्डली डज ही कम व्हेन ही स्टार्ट्स वर्किंग, स्कार्सली डू वी स्टार्ट रीडिंग अ बुक व्हेन आवर माइंड पिक्चराइजेज इट। आगे चलते हैं, इन्हें करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सेल्डम, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव एडवर्ब है, तो इसके बाद वी नहीं आएगा, होना चाहिए सेल्डम डू वी रियलाइज आवर मिस्टेक। हम अपनी गलती कब मानते हैं? कभी नहीं मानते। नेवर डज ही से सॉरी, वेयर डज शी स्टे, नो सूनर डज द सन राइज। और देखिए देन का यूसेज होता है THAN। हियर कम्स द मेन पॉइंट। नेक्स्ट आता है हार्डली के साथ, सब्जेक्ट के साथ हम V2 का इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इन्वर्जन में डिड पहले आएगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब। याद रखें V2 जो है ये डिवाइड होगी किस में? डिड प्लस V1 में। जैसे आपको दे रखा है नॉट ओनली शी कॉल्ड, गलत है। क्या कहना चाहिए हमें? नॉट ओनली डिड शी कॉल द पुलिस। और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो पेयर होता है, ये भी याद रखना है। अब क्या कहना सही होगा? हार्डली डिड आई लीव या हार्डली आई लेफ्ट? तो कहना सही होगा हार्डली डिड आई लीव। नो सूनर वी स्टार्टेड या डिड वी स्टार्ट? तो नो सूनर डिड वी स्टार्ट। यहाँ वीडियो को थोड़ा पॉज करके ये वाले क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश कीजिए, और मैं अभी एक्सप्लेन भी कर रही हूँ साथ साथ में, तो आप पॉज करके पहले खुद से करिएगा। टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिड ही एक्सप्लेन, व्हाट डिड ही से, नो सूनर डिड ही रियलाइज, स्कार्सली डिड ही ओपन, एवरीवन लेफ्ट द हॉल एंड सो डिड आई। नेक्स्ट देखिए, हार्डली के बाद सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव हैड लेना गलत है। पहले हार्डली के बाद हैज़ हैव हैड लीजिए, फिर सब्जेक्ट लीजिए, फिर V3। जब मैं यहाँ पे हार्डली कह रही हूँ तो यहाँ पे ना 7 कंडीशंस वो वाली अप्लाई होती हैं। नेगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव फ्रेज, कंडीशन, एम्फसाइज करना या फिर क्वेश्चन लिखना, ये सारी हियर एंड देयर, ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे अप्लाई होती हैं। ऑलराइट, हार्डली आई हैड, वहीं पे गलती कर दीजिए, होना क्या चाहिए? हार्डली हैड आई। हार्डली शी हैड लेफ्ट या हैड शी लेफ्ट? तो होना चाहिए हार्डली हैड शी लेफ्ट। हार्डली दे हैड हर्ड या हैड दे हर्ड? तो हार्डली हैड दे हर्ड द सायरन व्हेन दे वेकेटेड द बिल्डिंग। नेक्स्ट देखिए, पोज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, और पोज हटा के करेंगे तो आपको आंसर्स साथ ही के साथ मिल जाएंगे। हार्डली हैड आई ओपन्ड, व्हाट हैड ही सेड, नो सूनर हैड ही रियलाइज्ड, स्कार्सली हैड ही, सेल्डम और नेवर हैज़ ही टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट देखिए, मॉडल्स के साथ कैसे चलते हैं। हार्डली के बाद सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स लिखना गलत है,
पहले आप क्या लिखिए, पहले आप लिखिए मॉडल्स, फिर आप लिखिए सब्जेक्ट। सेल्डम और नेवर वी शुड नहीं, क्या होना चाहिए, शुड वी बी रूड, हमें कभी रूड नहीं होना चाहिए। सेल्डम और नेवर शुड वी बी रूड। अंडर नो सर्कमस्टांसेस दिस रूल, वो तो सब्जेक्ट हो गया, होना चाहिए मस्ट दिस रूल बी इग्नोर्ड। नेवर शुड वी स्पीक इल ऑफ अदर्स, वी शुड नहीं। अंडर नो कंडीशन शुड वी अनमास्क आवरसेल्फ, एट नो कॉस्ट शुड वी वायलेट द रूल्स। अब आपके पास ये एक्सरसाइज है, इन एक्सरसाइज को आप वीडियो पोज करके पहले कीजिए और फिर इसके आंसर्स देखिए। अंडर नो सर्कमस्टांसेस नेगेटिव स्टार्टिंग है तो क्या होना चाहिए, कैन आई हेल्प यू। अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन आई हेल्प यू। आई डोंट लाइक सच ब्राइट कलर, नॉर डज पहले आएगा, नॉर डज शी, nor does she. Every member of family is addicted to gambling, and so is John. Never before had I been asked. On no account, must को यहाँ लिखेंगे, must this switch be touched. Seldom have I seen. Little should we pay. To such a degree did he create. Did he create. Not only did she watch. No sooner did the plane land. Scarcely had I. Hardly had I slept. हार्डली के साथ देन नहीं बल्कि व्हेन का यूसेज होता है, मैंने बताया था। नो सूनर डिड वी रीच, डिड होना चाहिए, वी रीच। जब भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आए आप इसे डिड प्लस V1 में चेंज कर सकते हो। हार्डली प्रेजेंट की बात है तो डू या डज लगेगा, तो ही के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हार्डली डज ही काम। स्टार्ट V1 है, प्रेजेंट की बात है तो स्कार्सली डू वी स्टार्ट। नो सूनर आई लिसन, प्रेजेंट की बात है, नो सूनर डू आई लिसन। और यहाँ पे देन के स्पेलिंग भी गलत है, यहाँ पे दैन होना चाहिए THAN। हार्डली शी लेफ्ट नहीं, हार्डली डिड शी लीव होना चाहिए, हार्डली डिड शी लीव। हार्डली हैड दे हर्ड द सायरन, ये तो बिल्कुल ठीक है। सिंस नहीं, यहाँ पे होना चाहिए व्हेन। हार्डली हैड आई लीव नहीं, हार्डली हैड आई लेफ्ट होना चाहिए। लीव की जगह पे हार्डली हैड आई लेफ्ट। नो सूनर डिड वी स्टार्ट प्लेइंग द म्यूजिक, व्हेन नहीं, इसके साथ आता है देन THEN। नो सूनर डिड ही रीड द लेटर, नो सूनर के साथ अगेन हमें क्या लिखना होगा, देन THEN। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द डे। अगली क्लास में अगला सेशन हम करेंगे। यहाँ तक आप इससे पढ़िए, इसकी जो एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी और आप इसकी प्रैक्टिस बुक में से भी कर सकते हैं। जय हिंद।